सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत उन्नाव जिले में HLFPPT कंपनी के द्वारा कानपुर लखनऊ हाईवे बंथर में स्थित स्वास्थविक इंटरनेशनल के कैंपस में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन उन्नाव सदर के लोकप्रिय विधायक पंकज गुप्ता के द्वारा फीता काटकर किया गया। इसके पश्चात कौशल विकास केंद्र के निदेशक शिशिर अवस्थी ने उनका माल्यार्पण करके स्वागत किया। इसी श्रृंखला में स्वास्थ्य इंटरनेशनल के डायरेक्टर आशुतोष शुक्ला तथा कपिल शुक्ला ने उन्हें पुष्प गुच्छ प्रदान करके उनका स्वागत किया एवं सम्मान किया। तत्पश्चात समाज सेवी नरेंद्र तिवारी ने गंगा घाट शुक्लागंज के भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेश चंद्र शुक्ला का माल्यार्पण कर स्वागत किया। विधायक पंकज गुप्ता ने कार्यक्रम में मौजूद सभी प्रशिक्षार्थियों तथा उनके अभिभावकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए बताया, हमारे जीवन में कौशल विकास की कितनी महत्वता है। बिना हुनर के हमारी कोई कदर नहीं होती है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी युवाओं को कौशल के साथ साथ रोजगार भी देने का कार्य कर रहे हैं। आप सभी को इस प्रशिक्षण केंद्र में संचालित होने वाले लेदर तथा जरी जरदोसी के प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक करके रोजगार की तरफ अग्रसर होकर प्रदेश को मजबूत बनाने का कार्य करना होगा। इसके पश्चात मंडल अध्यक्ष सुरेश चंद्र शुक्ला ने सभी प्रशिक्षार्थियों को कौशल विकास योजनाओं के लाभ से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि भाजपा देश के युवाओं के लिए कौशल विकास के अंतर्गत ओडीओपी योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान तथा स्वरोजगार अपनाने के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, जिससे देश का युवा अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। अंत में केंद्र के निदेशक शिशिर अवस्थी ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों प्रशिक्षार्थियों के पश्चात तथा उनके अभिभावकों का धन्यवाद अदा किया। इसके पश्चात विधायक द्वारा कंपनी परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण केंद्र में विकास दीक्षित, विनीत प्रजापति, अरुणा यादव आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मिशन के तत्वाधान में जो सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना हमारे उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसके तहत में हमारे शहर के लोकप्रिय, जनप्रिय, सरल, सहज, सौम्य ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक भैया आए हुए हैं। एक बार मैं विधायक के संगठन को हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब मैं आग्रह करूंगा जो मैनेजर हैं सेंटर के यहाँ शिशिर अवस्थी जी हमारे मित्र भी हैं, भैया को माला पहना करके आज इस सेंटर पे शिशिर जी उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। जिनके संरक्षण में आज शिशिर जी यहाँ पे ये केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार की कौशल विकास योजना के अंतर्गत उद्घाटन करने आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उन्नाव जिले के युवाओं को कौशल विकास के? देखिए, मैं सबसे पहले अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे देश जो कि युवाओं की आबादी में 65% हमारे देश में युवा हैं, उनको वास्तविक रूप से सही दिशा देने का काम, उनको आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की दिशा में रोजगार परक शिक्षा यानी कौशल्य से उनको परिपूर्ण करने की दिशा में एक कौशल विकास योजना के माध्यम से ऐसे केंद्रों की स्थापना, जिसके माध्यम से हमारे बच्चों को विषय विशेष में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करना और सिर्फ प्रशिक्षित ही नहीं करना, रोजगार देकर उनको आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास करने की ये योजना चालू की है। आज उसी के दृष्टिगत हम लोग यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए आए हैं और हमने देखा कि हमारे बच्चे बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उत्सुक भी हैं, आए भी हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने आप को रोजगार से जोड़ने का काम भी करेंगे। तो निश्चित रूप से भारत प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, हमारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं और वे विषय विशेष में प्रशिक्षित होकर देश दुनिया में नेतृत्व करने के लायक बन रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य है। विपक्ष का आरोप रहता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि युवाओं की तरफ सरकार ध्यान नहीं देती है और कभी कभी देखते हैं आंदोलन में इन सब चीज़ों में भ्रमित हो जाता है युवा। उस युवा को क्या संदेश देंगे? देखिए, चिंतित तो मैं भी था पिछले 1-2 दिनों से, लेकिन
जब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ और मैंने धर्मेंद्र प्रधान जी का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री, उनका बयान सुना तो निश्चित रूप से मन आनंद से आनंदित हो गया। उन्होंने कहा कि कोई भी पद युवाओं के मनोभाव से बड़ा नहीं हो सकता, यानी युवाओं की भावनाओं का सम्मान करने का काम अगर किसी एक राजनीतिक दल ने कभी किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ सम्मान नहीं किया, उनको वास्तविक रूप से दिशा देने का काम, उनको मार्गदर्शन करने का काम, और आज जिस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूँ मैं कह सकता हूँ कि उनको आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और रोजगार देने का काम जो किया है, शायद आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास की 80 सालों में इन्हीं सरकारों ने करने का प्रयास भी नहीं किया, करने की बात छोड़ दीजिए। विपक्ष जो काम कभी जीवन में नहीं कर पाया उसको कमियां ढूंढने की आदत सी हो गई है, और उन कमियों के माध्यम से अपनी नकारात्मकता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पढ़ के शायद अपनी रोजी रोटी, या मैं कह सकता हूँ कि अपने को लाइमलाइट में लाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमने बयान भी सुना था कि अब वो काकरोच पर चढ़ के इस देश की सत्ता पाना चाहते हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।